जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 12 में से 1-2 संकेत भी दिख जाए आपको तो समझो माता काली आपके घर में विराजित है। जी हाँ भक्तों, जिन लोगों के घर में माता काली विराजित हो जाती है उन व्यक्तियों को माता काली संकेत देना शुरू कर देती है। जो संकेत आपको हकीकत में भी होते हैं और जो संकेत आपको सपने के माध्यम में भी देखने को मिलते हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके सभी संकेतों के बारे में बताऊंगी। बस आपको ध्यान से सुनना है और बारीकी से समझना है। जितना आप ध्यान लगा के सुनोगे ना उतना ही आपको संकेतों के बारे में पता चलेगा। और जो लोग कहते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे घर में माता काली विराजित है, जागृत है या नहीं है, तो उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर करना चाहिए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे ना उतना ही और लोगों को भी पता चल पाएगा कि उनके घर में माता काली विराजित है और उसी की वजह से उन लोगों को बार बार ये संकेत देखने को मिलते हैं। बताने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको पहला संकेत बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर सपने में बार बार कन्या रूप में छोटी छोटी बच्चियाँ दिखाई दे रही है तो ये संकेत आपको बताता है कि आपके घर में माता काली विराजित है। जिसके घर में माता काली विराजित होती है उसी व्यक्ति को कन्या रूप में छोटी छोटी बच्चियां सपने में दिखने लगती हैं और कई बार लगातार आप लोगों को इस प्रकार से दिखती रहेंगी। दूसरा संकेत, जिसके घर में माता काली विराजित हो जाती है उस व्यक्ति को सपने में बार बार उसके घर का जो कुलदेवी होती है ना हमारे घर की, वो कुलदेवी का मंदिर, उसका स्थान बार बार सपने में कई बार दिखेगा। क्योंकि माँ काली जो है ना वो एक ऐसी शक्ति है कि जो हमारे कुल देवता से और कुल देवी से कनेक्टेड होती है। तो जब हमारे घर में माता काली विराजित होती है तो हमें बार बार कुल देवी का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको भी ये संकेत दिख रहा है तो समझ लो आपके घर में माता काली विराजित है। तीसरा संकेत, जिसके घर में माता काली विराजित हो जाती है उस व्यक्ति को बार बार सपने में अपने आप को ही पूजा करते हुए देखना पड़ता है। जैसे कि आप सपना देखोगे कि आप खुद अपने आप ही सपने में पूजा कर रहे हो काली माँ की, किसी भी देवी देवता की, धूप बत्ती लगा रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो और उनकी आरती उतार रहे हो, उनको भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो। इस प्रकार से अगर आप इस संकेत को देखते हो तो इसका मतलब होता है कि माता काली आपके घर में विराजित है और जिसके घर में माता काली विराजित होती है उस व्यक्ति को ही सपने में इस प्रकार के दृश्य दिखते हैं। चौथा संकेत, जिस व्यक्ति के घर में माता काली विराजित होती है उस व्यक्ति को सपने के माध्यम में बार बार अपने घर के दरवाजे पे घूंघट करी हुई औरत आती हुई नजर आएगी। ऐसे लगेगा जैसे उसके घर में किसी ने खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा खोला है सपने में तो उसको घूंघट में औरत दिखाई दी। तो घूंघट में औरत को देखना इसका मतलब होता है कि साक्षात काली माँ विराजित है आपके घर में। जिसके घर में काली माँ विराजित होती है उस व्यक्ति को ही इस प्रकार के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। पांचवा संकेत, जिस व्यक्ति के घर में काली माता विराजित होती है उस व्यक्ति को बार बार सपने में काली माता की मूर्ति दिखने लगती है। कई प्रकार से दिखेगी, अलग अलग दिशाओं से दिखेगी। तो अगर आपको भी यही संकेत दिख रहे तो समझ लो आपके घर में काली माता विराजित है। छठवां संकेत, जिसके घर में माता काली विराजित होती है उसको सपने में बार बार मरे हुए लोग दिखने शुरू हो जाएंगे और उसके घर के ही दिखेंगे। जैसे आपके घर में किसी की भी मृत्यु हो गई है और वो आपको बार बार सपने में दिख रहा है तो इसका मतलब कि काली माता आपके घर में विराजित है, उसी के कारण आप लोगों को ये संकेत दिखने लगते हैं। सातवां संकेत, जिसके घर में काली माता विराजित होती है उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में छोटी छोटी कन्याएं अपने साथ दिखने लगती है। कन्या आपको इस तरीके से दिखेगी जैसे आप गोद में छोटी बच्ची को खिला रहे हो, ठीक है, वो आपको देख के हंस रही है या आपसे कुछ मांग रही है। इस प्रकार से आपको ये दृश्य तब दिखता है जब आपके घर में काली माता विराजित होती है। आठवां संकेत, जिस व्यक्ति के घर में काली माता विराजित होती है उस व्यक्ति को बार बार रात्रि के दौरान ऐसे लगता है, खुद को महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई खड़ा है
या फिर उसको कोई आवाज़ दे रहा है, या फिर उसको ऐसा महसूस होएगा जैसे उसके आसपास कोई परछाई आई है, उसे दिखाई दी है। इस प्रकार से आपको ये संकेत बार बार तब देखने को मिलता है जब आपके घर में काली माता विराजित होती है। 9वां संकेत जिसके घर में काली माता विराजित होती है, उसे सपने में बार बार कई बार लगातार काली माता के बड़े बड़े सिद्धपीठ स्थान मंदिर सपने में दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है हमारे घर में काली माता विराजित है। उसी के कारण हमें ये संकेत देखने को मिलते हैं। 10वां संकेत जिस व्यक्ति के घर में काली माता विराजित होती है, उस व्यक्ति को पूजा पाठ करते करते, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हो और उस दौरान आपको शरीर भारी भारीपन में महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे उल्टी आएगी, तो ये संकेत अगर आप देख रहे हो ये काली माता के होते हैं। जिसके घर में काली माता विराजित होती है उसी को ये संकेत देखने को मिलते हैं। 11वां संकेत जिसके घर में काली माता विराजित होती है, उसे बार बार सपने में शमशान घाट दिखने लगता है और दुर्गा माँ की मूर्ति दिखने लगती है। अगर आपको भी इसी प्रकार के संकेत दिख रहे हैं तो समझ लो आपके घर में काली माता विराजित है। 12वां संकेत जिसके घर में काली माता विराजित होती है, उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में अपने खुद के घर का ही मंदिर दिखने लगता है, और वो जब अपने घर का मंदिर देखता है तो उसमें जोत जली हुई दिखाई देती है। और कई प्रकार से बार बार अपने घर के मंदिर को देखना, इसका मतलब होता है साक्षात काली माता आपके घर में विराजित है। उसी की वजह से आप लोगों को ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको जितने भी संकेत बताए हैं, अगर इनमें से 1-2 संकेत भी आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपके घर में काली माता का पहरा होता है। अगर आपको ये पूरे के पूरे संकेत दिख रहे हैं तो समझ लो काली माता आपके घर में विराजित है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में भी आ ही गया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहे आप और आप लोगों का परिवार।